आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी अकाउंट्स इशू एंड फोर फीचर ऑफ शेयर। तो बहुत से क्वेश्चंस एमसीक्यू के आपके यहाँ हैं थ्योरिकल पार्ट से। आप न्यूमेरिकल तो पढ़ लेते हो लेकिन कहीं कहीं ना कहीं आप थ्योरिकल पार्ट से बचते हो। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं इस वीडियो में आपको जितने भी थ्योरिकल पार्ट है वो आपको कवर अप करा दूंगा ताकि आपको ये प्रॉपर सही से आ जाए, क्योंकि आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको थियोरिकल आना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में शेयर्स का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ, पहली चीज़ बात करें हम कंपनी का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कंपनी का मतलब पूछूं तो कंपनी का मतलब एक सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 220 कंपनी एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड एनी प्रोविजन कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब कंपनी का मतलब है कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट यानी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में जो भी एक्ट में जो मेंशन है उसके रिगार्डिंग वो अपना जो है एक्ट करेगी। तो कंपनी के कुछ फीचर्स आपसे पूछ लेंगे एमसीक्यू में, तो प्लीज़ आप इस फीचर्स को ज़रूर आप पढ़ लें कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है पहला कि कंपनी जो है आपका इनकॉर्पोरेशन होता है। ये हाईलाइट हो जाएगा दोस्त, हाँ, इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, कंपनी जो होता है आपका इनकॉर्पोरेशन होता है। पहला, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी लॉ में जो भी मेंशन है कि एक कंपनी को बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें जो है इसके फीचर्स में करें तो उसको हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। मतलब दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है नेचुरल पर्सन। तो हम सारे जो है वो नेचुरल पर्सन में काउंट किए जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है जिसे किसी ने बनाया है, वो बेसिकली बनाया तो ह्यूमन बींग्स के रिगार्डिंग ये है, और किसके थ्रू, एज अ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कंपनी की एक अपनी पहचान होती है, इसका एक अपना जो है सील होता है। इसलिए हम कहते हैं कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, और ये अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग है। शेयर होल्डर लोग अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। ठीक है ना, तो इसलिए कहा जाता है सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी। ठीक है ना। आर्टिफिशियल पर्सन, अभी मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में। परपेचुअल एक्सिस्टेंस यानी इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ। ठीक है ना, लूनेसी, बैंक्रप्सी ऑफ मेंबर और शेयर होल्डर। ठीक है ना, ये परपेचुअल एग्जिस्टेंसी चलती रहती है। ये कोई भी अफेक्ट नहीं करता कि अगर कोई शेयर होल्डर या क्या नाम है कोई मर जाए तो उससे, यानी शेयर होल्डर के मरने से जो है सिंपल सा, क्योंकि हम शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक यहाँ पर सिंपल सा एक समझ सकते हैं आप कि कोई भी अगर शेयर होल्डर मर जाता है या पागल हो जाता है या बैंक करप्ट होता है तो इससे कंपनी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो इसलिए कह सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। यस, लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज अ लिमिटेड वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम, यानी जिन्होंने जितना जितना शेयर सब्सक्राइब कर रखा है उनको उसी के हिसाब से जो है लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर यानी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफेरेबल एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को छोड़ के बाकी पब्लिक कंपनी के शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इसमें कह रहा है। और कॉमन सील यानी कंपनी में और मे नॉट हैव अ कॉमन सील, यानी कंपनी के पास एक अपनी मोहर हो सकती है। मोहर मतलब आप देखते होंगे ना कि एक अपना एक सील होता है, और इट इज़ एफिक्स टू दी ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर कुछ भी साइन करना हो तो उसमें उस पर मोहर लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। अब काइंड्स ऑफ कंपनी, हमारे पास कितने टाइप्स की कंपनीज़ हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन हमारे पास जो कंपनी है एक्चुअली में तीन होनी चाहिए। देखिए भाई कितनी, हाँ जी बिल्कुल सही है। काइंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन हमारे पास एक कंपनी आ जाती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 एंड सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग है। यानी प्राइवेट कंपनी को हम कैसे कह सकते हैं, ये प्राइवेट कंपनी है। पहली चीज़, बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी वो कंपनी अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन है कि वो जो है
शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर, ठीक है। और दूसरा लिमिटेड द मेंबर ऑफ 200, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट कंपनी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी में टोटल 200 मेंबर होते हैं, विच नॉट इंक्लूड प्रेजेंट एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय, मस्ट एटलीस्ट 2 मेंबर्स, ठीक है ना। कम से कम 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 होते हैं, ठीक है। ओके, डन है। ये दोनों चीज़ें प्राइवेट कंपनी की एक खासियत बताती है कि ये प्राइवेट कंपनी में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और बी पॉइंट कह रहा है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर एंड डिवेंचर ऑफ कंपनी। यस, ये जो है प्राइवेट कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि वो इनवाइट करे पब्लिक को कि वो अपने शेयर्स या डिवेंचर बेच रहे हो, वो अपने एम्प्लॉय को ही शेयर डिवेंचर्स वगैरह दे देते हैं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर एक सिंपल सा पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी को कोई राइट नहीं होता शेयर इशू करने को बाहर पब्लिक में, ठीक है ना। और उनके नाम के पीछे पीवीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड, ये तो आप सबको पता ही होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से लग जाता है। तो ये कुछ प्राइवेट कंपनी के बारे में था। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। अब पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच क्या क्या होना चाहिए, जो कि पहली चीज़ कितना फ़नी आप देखोगे कि वो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है बिल्कुल, एंड उसका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है छोड़ो उसमें, एंड प्राइवेट कंपनी बीइंग सब्सिडरी कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये मैं प्राइवेट कंपनी के बारे में कहाँ पढ़ा, हाँ, पब्लिक कंपनी मस्ट एटलीस्ट 7 मेंबर, कम से कम 7 मेंबर होना चाहिए, बाकी मैक्सिमम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लो कि पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर नहीं होता, लोग जितना चाहे उसके शेयर्स खरीद सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यानी एमसीक्यू में पूछ सकता है अगर ये आपके पेपर में आ जाए कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, आप अंधाधुंध कुछ भी मत लगा देना, क्योंकि साफ कह रहा है कि कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है ना। ओके। और जैसा कि द नेम ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड ऑफ लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी में लिमिटेड वर्ड जो है लिखा हुआ होता है। चलिए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं 1% कंपनी के बारे में कि 1% कंपनी एक्चुअली में होता क्या है। तो 1% कंपनी मीन अ कंपनी विद ओनली 1 person एज इट्स मेंबर इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। यानी 1% कंपनी में जो है एक पर्सन होता है और इसको जो है प्राइवेट कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। ओके, और इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। मेंबर इसमें ओबियसली ओनली नेचुरल पर्सन हु सिटीज़न ऑफ इंडिया, लो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो मेंबर होना चाहिए, पहली चीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है ना, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन मतलब हम जैसे लोग, ठीक है। और वो सिटीज़न ऑफ इंडिया ज़रूर होना चाहिए, और वो रेजिडेंट यानी वो इंडिया में रह भी रहा हो, दूसरी बात यहाँ पर भी है। ओके, पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 1% कंपनी में कम से कम आप कितना कैपिटल लगा सकते हो, नॉट मोर देन 50 लाख, आप 50 लाख से ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ओके, एंड इनका जो टर्नओवर होता है 3 ईयर का डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी 3 साल का जो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर इसमें डायरेक्टर जो है मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं। वाह, हर एक कंपनी के आप डायरेक्टर ज़रूर याद रख लेना। प्राइवेट कंपनी के कितने डायरेक्टर्स होते हैं और पब्लिक कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हैं, और 1% कंपनी के कितने डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की बात करें तो हमारे पास कितने टाइप्स की है। पहला आपको कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कंपनी एक्ट 2013 यानी सेक्शन 2 causes 22 इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर यानी शेयर होल्डर इज लिमिटेड एक्सटेंड टू अनपेड द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर बाय देम। यस, इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो इसलिए वो लिमिटेड कंपनी में शामिल हो जाते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब ये देखो यहाँ लिखा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या है। तो इसमें कहता है व्हेन अ मेंबर ऑफ अ कंपनी ऑफर टू फर्म अश्योरेंस बियर लाइबिलिटी सर्टेन एक्सटेंट द कंपनी इज सेड टू बी, यानी वो खुद एक गारंटी देता है, यानी जब मेंबर खुद गारंटी दे कि उसको कितनी लाइबिलिटी बियर कर सकता है,
उसको हम बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी, यानी पार्टनर ने खुद गारंटी दी है कि मैं इतना पे कर दूंगा अपने इसे। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का उल्टा हो गया कि भाई इसमें अनलिमिटेड है कंपनी की लाइबिलिटीज़, हर एक को मिल के बियर पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ शेयर्स। शेयर्स की बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 द कंपनी एक्ट 2013, शेयर्स का मतलब क्या है, मीन ऑफ शेयर का मतलब ये शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इन इंक्लूड स्टॉक, द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स, ईच यूनिट कॉल्ड द शेयर। जैसे सपोज करो, मैं आपको ऐसे सिंपल सा समझा दूँ, कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब वो 10 लाख रुपए की जो ज़रूरत है, अब कंपनी दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपने बिजनेस स्टडी पढ़ा होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या मैं बैंक से जाके लोन ले लूँ या किसी मेंबर यानी हम लोगों को कह दें कि आप एक तरीके से मालिक बन जाइए, बदले में आपको इतने रुपए हमारे यहाँ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करती है कंपनी, बैंक से लोन ना लेके एक ये जब बना देती है कि 10 लाख अगर मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि 10 लाख कैपिटल की ज़रूरत है, तो इसको एक यूनिट्स में कन्वर्ट कर देती है। और यूनिट्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि 10 रुपये का एक यूनिट हो जाता है, यानी अगर किसी को एक यूनिट में बेचूंगा तो उसके लिए सामने वाले को मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये यूनिट्स दिखता क्या है, अरे यार कोई कागज़ पेपर पे लिखा हुआ होता है नंबर, जैसे आप बिजली का बिल पे करते हो तो देखा होगा उस पर नंबर जितना आता है बगल में यूनिट्स लिखा रहता है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। ऐसे ये पेपर पे जो है लिखा हुआ होता है यूनिट, कि अगर किसी शेयर होल्डर ने यानी मिस्टर बी ने 50 शेयर खरीदे हैं तो उसको 50 शेयर इंटू 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, 500 रुपये उसे कंपनी को देने पड़ेंगे। बदले में वो 50 शेयर का मालिक हो गया है उस कंपनी में, पूरे कंपनी का मालिक नहीं हुआ है, यानी उसकी कंपनी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर, ये रहा कि वो जितने शेयर्स खरीदेगा उसकी लाइबिलिटी उतने तक की है, यानी वो ऑनर उतने ही शेयर्स का है जितनी उसने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है ना। मालिक नहीं समझ जाएगा अंबानी की तरह। तो ये मतलब होता है कि कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने कैपिटल को यूनिट्स में डिवाइड कर देता है और एक यूनिट्स के बदले वो 10 रुपये चार्ज करता है कि कंपनी यानी जितना भी लेना चाहे शेयर होल्डर तो तब बनते जब शेयर खरीद लेते हैं, यानी पब्लिक को बता देती है कि भाई हम ये शेयर्स बेच रहे हैं और एक शेयर की कीमत इतनी है, आप खरीदिए। और इसमें अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर। हमारे पास दो टाइप्स के शेयर होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे को बोलते हैं हम इक्विटी शेयर। याद रखना, मैं आपको साथ साथ बिजनेस स्टडी भी इसी में करा रहा हूँ, बहुत बेनिफिट है ये आपके लिए। टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स के शेयर है, एक है प्रेफरेंस शेयर और एक है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो ये भी कैटेगराइज है। प्रेफरेंस शेयर्स यानी ऑन द बेसिस ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्बिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम, ये वगैरह वगैरह छोड़ो, इतनी ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानने की ज़रूरत है वो यहाँ पर है कि प्रेफरेंस शेयर आर विन और कैरी फॉलो टू राइट, या याद रखना प्रेफरेंस शेयर्स के दो राइट्स होते हैं। पहला, ही रिसीव डिविडेंड एट द फिक्स रेट। पहली चीज़ कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यानी जो लोग जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स को ख़रीदा है उनको फिक्स रेट से जो है डिविडेंड मिलेगा। और कब मिलेगा, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वाले को मिलेगा। यानी पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये बोल रही है कि ऑन द वाइंडिंग अप, या कंपनी जब बंद हो रही होगी उस समय जो रिटर्न करने का काम होगा यानी पैसा रिटर्न करना होगा, तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर को ना देके सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। प्रेफरेंस मतलब होता है पहला राइट, चाहे कंपनी बंद हो रही हो उस समय पहला राइट या कंपनी में प्रॉफिट आ रहा हो उस समय पहला राइट। तो ये दोनों जो है इसमें सबसे ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। और यहाँ पर एक राइट लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है वोटिंग का राइट नहीं होता, दे हैव द राइट टू वोट ऑन एनी रिजोल्यूशन मीन्स वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो इनको वोटिंग का राइट नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं देते। अगर वोटिंग का राइट भी नहीं देते तो फिर तो ये मालिक हो जाएंगे, तो खैर इतना इन्हें नहीं दे सकते। ओके ओके ओके, और हमारे को क्या इसमें सीखना है,
और काफ़ी इतना शादी वगैरह का चल रहा है भाई, गाने वगैरह, तो अगर आप डिस्टर्ब हो रहे होगे तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूँ भाई। इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें, अगर इक्विटी शेयर का मतलब है शेयर विच नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, लो भाई इतना इजी अगर कोई मीनिंग लिख दे तो फिर तो बल्ले बल्ले है कि वो शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। यानी जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते उसे इक्विटी शेयर कहते हैं। और याद रखना इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई इन विच आर राइट टू वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, तो ओबियसली इक्विटी शेयर हैज़ अ राइट टू वोट, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये सारे कुछ डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में, तो आप इसे आराम से समझ सकते हैं। मैं आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसे सही से समझ लें, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इतना डीपली पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ जो जो पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की, वही वाली बात आ गया ना, अमाउंट, यानी इसमें लिखा है कि शेयर कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी कैन रेज बाय द इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है ना। यानी जब हम शेयर इशू करके, अभी मैंने आपको बोला ना कि कंपनी जो है अपने कैपिटल को डिवाइड कर लेती है यूनिट्स में जिसको हम शेयर बोलते हैं, और एक शेयर की कीमत 10 रुपये रखते हैं। तो अगर वो पब्लिक में किसी ने खरीद लिए, मोहन ने अगर शेयर्स खरीद लिए और 1000 शेयर खरीदे हैं तो मोहन को 1000 इंटू 10 यानी 10,000 रुपये कंपनी को देंगे। तो कंपनी जो है उसको शेयर कैपिटल के नाम से अमाउंट रिसीव करेगी, ठीक है ना। वो अपने किसी पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेगी, वो जो नाम होगा उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। ओके डन इट। As per Schedule 3rd of the Company Act 2013, company is required to show each class of share capital। देखो अब कंपनी एक्ट में जो है हमारे पास 3 शेयर कैपिटल्स में पार्ट में बट गया है और ये इम्पॉर्टेंट है। पहले को कहते हैं हम ऑथोराइज कैपिटल, एक को कहते हैं इश्यूज कैपिटल एंड एक को कहते हैं हम सब्सक्राइब कैपिटल। वन बाय वन हम एक एक को पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई एक्चुअली में ये फ़र्क क्या है हर एक में, कि तीनों अलग अलग कैसे हैं। तो बात करें पहले ऑथोराइज कैपिटल जिसको हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ऑथोराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल मीन सच अ कैपिटल एज is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share of the company। बस यहाँ तक आपने पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप पढ़ लेना। मतलब कोई भी कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है ना MOA में, तो वहीं पर आपको जो है ये डिसाइड करना पड़ता है आप मैक्सिमम कितने शेयर पब्लिक में इशू कर सकते हो। यानी आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना शेयर आप इशू नहीं कर सकते, आपको एक लिमिट दे दिया जाएगा कि आप जो है 2 लाख शेयर इशू नहीं कर सकते, या 2 लाख से या 2 लाख या 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर इशू। तो आपको एक लिमिट बना दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। बाकी के पैसे आप कहीं और से अरेंज करो, लेकिन आपको अगर इतने तक अगर आपको पैसा चाहिए तो इतने तक का आपको शेयर जो है पब्लिक में इशू करना। तो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि XYZ लिमिटेड जो है 5 लाख शेयर से ज़्यादा कंपनी, मतलब 5 लाख शेयर से ज़्यादा पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि उस पर एक ऑथोराइज हो गया, वो रजिस्टर्ड हो गया कि वो 5 लाख शेयर से ज़्यादा कंपनी मार्केट में या पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। और अगर वो ऐसा करती है तो कहीं ना कहीं उसको फ़ाइन वगैरह पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो इलीगल में आ जाता है। इशू कैपिटल का मतलब होता है, अब जैसे वही वाली बात आ गई ना कि मैं ऐसा कहूँ कि मेरे जेब में 100 रुपये हैं और मैं 70 खर्च कर रहा हूँ, तो ओबियसली 30 रुपये तो पड़े है ना। तो इशू ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि मेरे को बता दिया, मेरी औकात बता दी है कि मैं 5 लाख शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकता। अब उसमें से मैं जितने शेयर इशू कर रहा हूँ एट अ टाइम, यानी इशू ऑफ कैपिटल मीन्स सच अ कैपिटल कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। यस, कंपनी चाहे धीरे धीरे या जैसे भी है 5 लाख से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती, थोड़ा थोड़ा करके इशू कर दे कि पहले 10,000 शेयर इशू कर दिए, फिर 15,000 कर दिए, फिर उसके बाद 1 लाख शेयर कर दिए। तो ये बार बार जो शेयर इशू हो रहा है टाइम टू टाइम, उसको कहते हैं इशू कैपिटल, यानी पब्लिक में इशू कर देना, ठीक है ना, कि इतने पैसे जो हैं
चाहिए एक टाइम पे, तो इतने के शेयर इशू कर देंगे। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है जी? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है, सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच कैपिटल या सच अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच द टाइमिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। यानी ओके ओके, ऐसा आप समझ सकते हो कि मैंने अगर पब्लिक में 10,000 शेयर इशू कर दिए और उसमें से पब्लिक ने सिर्फ 9,000 शेयर खरीदे या 8,000 शेयर खरीदे, तो सब्सक्राइब कैपिटल आ जाएगा 8,000 या 9,000, यानी जितने पब्लिक को पसंद आए उतने खरीदे। जरूरी नहीं कि 10 के 10 आपके बिक गए, पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया, जितना खरीदा है, उसी को बोलते हैं हम सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है ना? ओके, तो सब्सक्राइब कैपिटल को है जो है, इसमें हम इस तरीके से हेड होता है, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट अ फुल्ली पेड अप। ओ बेटा, हाँ हाँ हाँ, इतना डीपली मत पढ़ो, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे पढ़ लो, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है, आप चाहो ऐसे ही पढ़ लो। यानी अभी मैंने आपको 3 बताए, ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। अब आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स, कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच कॉल्ड बाय फॉर पेमेंट, यानी वो सारे पैसे जिसको कॉल्ड करके लिखा है ना, सच अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। ठीक है ना? वो सारे पैसे जो अभी तक रह गए हैं उनको अभी कॉल किया जाएगा फॉर पेमेंट के लिए, तो ऐसो को हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है ना? जैसे अगर कोई शेयर होल्डर ने 5,000 के शेयर खरीदे, तो 5,000 इंटू 10 रुपये यानी 50,000 रुपये उसे देने पड़ेंगे। 50,000 में से उसने 40,000 दे दिए, तो अब उसकी पेमेंट की बार जो बैलेंस रह गया वो 10,000 है, तो कंपनी कॉल करेगी उसे। ठीक है ना? कि भाई आपके जो बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000, वो आप वापस मतलब वापस के आप पेंडिंग जो पड़ा है वो आप दे दीजिए, तो उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब है जितना पैसा दे दिया। ठीक है ना? जितना पैसा हमारे पास आ गया, पेड अप, जितना पे कर दिया, उसको हम पेड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, ओ तेरी, रिजर्व कैपिटल के बारे में बात करें हम कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ओनली अनलिमिटेड कंपनी हैव अ शेयर वेल कन्वर्टिंग टू लिमिटेड कंपनी में बी रिजर्व कैपिटल। तो आपके पास खैर इतना ज़्यादा आपको नहीं, आपको बस यहाँ मीनिंग को अपने ध्यान रखना है कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में फ़र्क क्या होता है। अगर आप बोलोगे अरे सर जी कैपिटल, इस वाले में कैपिटल पीछे लगा है और इस कैपिटल में आगे लगा हुआ है, खैर दोनों के एक अपने अपने मीनिंग होते हैं, देखते हैं क्या है। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो कह रहा है इट्स रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर विच शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। यानी इट्स रेफर टू दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर, वो शेयर जिनका अभी तक पैसा जो है कॉल्ड नहीं किया हुआ है, नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है ना? तो उनको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि अभी तक उसका पैसा आया नहीं। और कैपिटल रिजर्व का मतलब है दिस क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट सच अ प्रॉफिट, यानी ये बनाया जाता है जब हमारे पास कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है। अब वो कैपिटल प्रॉफिट कब होता है, कब हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट होगा, जब हम कोई भी फिक्स एसेट को सेल करेंगे, उससे प्रॉफिट आएगा, या हमने शेयर इशू किया प्रीमियम पे, आगे मैं बताऊंगा प्रीमियम क्या होता है, या डिवेंचर इशू किए प्रीमियम पे, या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये सभी का जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको हम एक रिज़र्व करके रख लेते हैं, और इस रिज़र्व को कहते हैं कैपिटल रिज़र्व। ठीक है? तो कैपिटल रिज़र्व वो रिज़र्व होता है जब हम किसी कैपिटल से प्रॉफिट सच राइज हो, और वो प्रॉफिट क्या होता है जब हम कोई फिक्स एसेट या शेयर इशू करके या डिवेंचर इशू करके प्रीमियम पे, नॉट पार पे, प्रीमियम पे हम जब शेयर इशू करते हैं, तो उस समय हमें जो पैसा दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं यूज़। अगर मैं आप सिर्फ इसका यूज़ भी याद रख लो, आप चाहो तो ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूज़ की बात करें, जब हम कंपनी को वाइंड अप करते समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो है इट कैन बी यूज़ राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। हमारे पास कोई कैपिटल लॉसेस वगैरह होता है, जैसे हमने कोई एसेट लॉस पे बेच दिया, ठीक है ना,
या और सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने किसी को बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया, तो उस समय हमें जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। तो खैर आज की मेरी वीडियो इतनी ही रहेगी, क्योंकि थोड़ा नॉइज़ की भी प्रॉब्लम है और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता। तो आप जो है इसको अच्छे से आप पढ़ लेना जो भी लिखा है, और आई होप आपको ये कुछ चीज़ें समझ होंगी। बाकी मैं इसका सेकंड पार्ट जो लाऊंगा उसमें और आगे की चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।